यह उस समय का पावन वृत्तांत है जिस समय भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया और सृष्टि रचना का कार्य आरंभ हुआ। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्री थी देवहूति, जिनका विवाह महर्षि कर्दम से हुआ। विवाह के समय कर्दम ऋषि ने स्पष्ट कहा, देवी, एक संतान उत्पन्न होते ही मैं तपस्या के लिए वन को चला जाऊंगा। देवहूति ने इसे सहर्ष से स्वीकार किया। विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि भगवान के चिंतन में लीन हो गए, अखंड समाधि धारण कर ली। देवहूति जी बिना किसी श्रृंगार स्वार्थ के वर्षों तक उनकी सेवा करती रही। समाधि अवस्था में सेवा करते करते उनके केस जटाओं में परिवर्तित हो गए, शरीर दुर्बल हो गया, किंतु सेवा में कोई भी कमी नहीं आई। कई वर्षों के पश्चात कर्दम ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने सामने देखा तो बोले, देवी आप कौन? देवहूति ने विनम्रता से कहा, महाराज, कई वर्षों पूर्व आपका विवाह मुझसे हुआ था। मैं सम्राट मनु की पुत्री हूँ। तब कर्दम ऋषि को स्मरण आया। उन्होंने कहा, देवी, मैं तो समाधि में लीन रहा, किंतु तुमने बिना किसी कामना के मेरी सेवा की। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। देवहूति ने कहा, महाराज, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मुझे एक संतान की इच्छा है। कर्दम ऋषि सब समझ गए। उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और जैसे ही संकल्प पूर्वक उसे छोड़ा, एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान में संसार की समस्त सुख सुविधाएं थी। वो जहाँ इच्छा होती वहां ले जाता। उस दिव्य विमान में पति पत्नी ने वर्षों तक विहार किया। कालांतर में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। इसके पश्चात कर्दम ऋषि के मन में वैराग्य जागने लगा। वे सोचने लगे, मैं भगवान की भक्ति में लीन था, फिर यह माया जाल में कैसे आ गया? जब वह पुनः तपस्या के लिए जाने लगे तो देवहूति ने उनके चरणों पकड़ लिया और बोली, महाराज, कन्याओं का विवाह भी तो कराना है, वे कन्याएं कहाँ जाएंगी? तब मैं उनके सहारे कैसे रहूंगी? तब कर्दम ऋषि बोले, देवी, भगवान ने मुझे वरदान दिया कि जब मैं विवाह करूंगा तब स्वयं भगवान मुझे पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस बार देवहूति ने एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। वही बालक भगवान कपिल के रूप में साक्षात प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सृष्टि रचना के लिए उनके संकल्प से उत्पन्न 10 महर्षियों में से नारद जी तपस्या में लीन थे। अतः ब्रह्मा जी शेष 9 ऋषियों को साथ लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में दर्शन हेतु आए। जब ब्रह्मा जी प्रस्थान करने लगे तब कर्दम ऋषि ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी, आपके साथ ये 9 ऋषि और मेरी भी 9 कन्याएं, क्यों ना इनका परस्पर विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने सहमति प्रदान की। इस प्रकार कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 महर्षियों के साथ कर दिया। कला नाम की कन्या का विवाह महर्षि मरीचि से, अनुसुईया नाम की कन्या का विवाह महर्षि अत्रि से, श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह महर्षि अंगिरा से, हबीबू नाम की कन्या का विवाह महर्षि प्लस से, गति नाम की कन्या का विवाह महर्षि पुला से, किरिया नाम की कन्या का विवाह महर्षि क्रतु से, खाती नाम की कन्या का विवाह महर्षि भृगु से, अरुंधति का विवाह महर्षि वशिष्ठ से, शांति का विवाह महर्षि अथर्वा से विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह पूर्ण होने के पश्चात कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, देवी, अब हमारी समस्त कन्याओं का विवाह हो चुका और पुत्र गृह में विद्यमान है। अब मैं भगवान की साधना के लिए प्रस्थान करता हूँ। इस बार देवहूति ने उन्हें नहीं रोका। वे शांत मन से पति को